Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न जाने किस जुर्म की सज़ा पाई है मैंने, मुझे याद नहीं। नाज़रीन, नाहक कत्ल होने वाला ज़ुहैब आज मनोमन मिट्टी के नीचे चला गया है और पता नहीं उसका जुर्म क्या था बेचारे का। बेकसूर किसी को मार देना, किसी के बच्चों को यतीम कर देना आज हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन, आए रोज़ हम ये रिपोर्ट्स और ख़बरें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बताते रहते हैं। यकीन करें, रात को नौजवान को कत्ल कर दिया। 7:30 बजे का टाइम था। क्या वाक़या पेश आया, इस टाइम हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं। कौन सा कब्रिस्तान है हमें तो ये भी नहीं पता, तो हम इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ उनके अंकल मौजूद हैं बच्चे के, हम उनसे सारी गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, नाहक कत्ल होने वाला ज़ुहैब कब्रिस्तान में मनोमन मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया है, आहों और सिसकियों में। नाज़रीन, मैं अब आपको एक और बात बताता चलूँ, अहम बात कि कातिल जो होता है, कत्ल करने के बाद वो कभी भी एक दिन ऐसा ज़िंदगी में नहीं आता कि वो सुकून से सो सके, क्योंकि किसी को नाहक नजायज़ कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। नाज़रीन, वो ये ना समझे कातिल कि कानून अंधा है, मैं बच जाऊँगा। अल्लाह का कानून बड़ा सख्त है, इंसान बच नहीं सकता। किसी को नाहक कत्ल करना, छोटे बच्चों को यतीम कर देना, उसको उसके किए की सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। नाज़रीन, ज़ुहैब के चाचा जान मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या वाक़या पेश आया, क्यों हुआ, बच्चे को क्यों कत्ल किया गया, क्या मामला था, सारी बात हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? शाहिद भट्ट। भट्ट साहब, क्या हुआ था, ज़ुहैब को क्यों कत्ल किया, किसने कत्ल किया, कौन लोग थे वो? असल में पहले इनका प्लाट का झगड़ा था, तनाज़ा सा चल रहा। किसका? ज़ुहैब का। किसके साथ? वो जिन्होंने कब्ज़ा किया था ना, जी जी, ये तकरीबन अपने प्लाट पे ना 1 साल बाद गए, वहाँ पे देखा तो कब्ज़ा हुआ था। दीवारें लोगों ने दीवारें कर ली, दीवारें कब्ज़ा ग्रुप ने दीवारें कर ली। जी, फिर उन्होंने कहा भी ये जगह हमारी है, पटवारी के पास भी गए। उन्होंने कहा भी ठीक है, पटवारी के पास जाओ, खसरा नंबर सारा कुछ लो, तो उसे SSP को दरख्वास्त दो कि मैं गरीब आदमी हूँ, हमारे प्लाट पे ये इसने ना कब्ज़ा कर लिया इन्होंने। आपने कहा ज़ुहैब को? हाँ जी। अच्छा, फिर वो कहता अच्छा चाचू मैं देखता हूँ। फिर वो मुझे बता के नहीं गया, खुद ही चला गया, मेरे साथ कभी नहीं गया उधर। तो वो उन्होंने बात की, घर वालों ने कहा पहले एक छोटा भाई फोत हो चुका था उसका, वो करंट लगने से ना फोत हो। 2 भाई। ज़ुहैब का कितने बहन भाई हैं? 2 भाई तो 1 बहन थी। अच्छा, फिर तो तकरीबन 1.25 साल पहले ना वो फोत हुआ था करंट लगने से। अच्छा। अब घर वाले कहते हैं एक ही हमारा बेटा है, हम इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भी आप ऐसा करें, हम हमारे आगे बेच देंगे। वो कब्ज़ा ग्रुप वाले कहते हैं? कब्ज़ा ग्रुप ने कहा कि हमारे आगे बेच दें। उनसे डील हुई, पता नहीं 18 लाख की या 20 लाख की 1 कनाल का प्लाट था। उन्होंने 5 लाख रुपया इनको ना दिया एडवांस। हाँ जी, एडवांस। कितने दिन पहले? कल ही दिया है। घर आके पैसे दे के गए? घर आके दे के गए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने दे के गए हैं, अंगूठे साइन करवाए उन्होंने, तो चले गए। तो इसने दुकान पे गया, दुकान जाके इसने ना मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा यार मैं कसूर गया हुआ था, मैंने कहा मैं कसूर से ना अभी आ रहा हूँ। तो वो कहता ठीक है चाचू, आप फिर बात करेंगे। फिर रात को मुझे फ़ोन आया, पता चला एक लड़का है, ये भट्ट साहब आपका बेटे को गोली लग गई है। अच्छा, आपको अचानक दोबारा फ़ोन आया? पहले ज़ुहैब से आखिरी क्या बात हुई थी? बस यही कि चाचू कहाँ हो, मैंने कहा मैं घर में हूँ। कितने बजे? 4 बजे तकरीबन। कल शाम को? कल शाम 4 बजे। अच्छा, वकूआ कितने बजे हुआ? वकूआ तकरीबन 7:12-14-15 पे ये वकूआ हुआ था। अच्छा, गोली कैसे मारी, कहाँ से बुलाया उसको, वो दुकान क्या करता था काम? असल में बात ये है कि जिसने भी ये किया है ना, वो उसका काफ़ी जान पहचाने
वाला है लड़का, यानी कि जिसने मारा है जिसने मारा है वो तलक वाला है तल्लक लोगों के वाला। साथ। हाँ जी, उसका ज़हेब से भी तल्लक होगा, क्योंकि वैसे ऐसे नहीं कोई किसी के पीछे बैठ जाता। यानी कि ज़ुहैब के साथ बैठा है, ज़ाहिर सी बात है उसका कोई जानने वाला हाँ होगा, कोई दोस्त होगा या करीबी होगा या जिसके साथ कोई होता है तलक। बिल्कुल। उसने हेलमेट पहना हुआ था। अच्छा। वो लेडीज़ पार्क के करीब आया, उसने फायर मारा है उसे, वहाँ भी उसी वक्त वो गिर गया। ज़ुहैब बाइक चला रहा था। हाँ जी, वो पीछे बैठा था। वो पीछे बैठा हुआ था। अच्छा। उसने फायर मारा इसे पीछे सर में ही मार दिया सीधा। सीधा सर में मारा, तो ऐसे इधर से निकल आया फायर, मौके पे गिरा। मौके फिर पे गिर अच्छा, के- ज़ुहैब गिर गया, बाइक ज़ुहैब की थी। हाँ जी, तो फिर वो भाग गया मौके से। वो मौके से सीसीटीवी फुटेज इर्द गिर्द मिली? वो देखी है, लेकिन वो रात का वक्त था इसलिए वो पहचान ही नहीं गया। वैसे सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। हाँ जी, सीसीटीवी फोटो में नजर वो आ रहा है। बैठा कहाँ से था वो बंदा? वो दुकान से ही, ज़ुहैब की दुकान से। ज़ुहैब की दुकान तो से उसके बैठा बाहर कोई सीसीटीवी था। फुटेज? हाँ जी है, वो दुकान वालों के पास, साथ वाले दुकान है ना, उसके पास भी है अच्छा। सीसीटीवी फुटेज। वो देखिए आपने, उसमें कोई पता चला है? उसने हेलमेट ही नहीं उतारा। यानी कि वो साथ ही आया उधर, हाँ जी, इसको बातों में लगा के ले गया। ले गया। वो रादातन कत्ल करने आया था ना, उसका मंसूबा था कि मैं इसको मार देता हूँ। उसे कत्ल करके उसकी जेब से चाबी निकालियाँ, चाबियाँ निकाल के दुकान खोली, दुकान से पैसे निकाल के, बैग पैसों वाला निकाल के तो लेके भाग गया। जो पैसे उसने दिए थे हाँ जी। 5 लाख रुपया। हाँ जी। अच्छा, ये मामला हुआ ना, पैसे लेने के लिए तो उसने कत्ल किया है। हाँ जी, पैसों के लिए उसने कत्ल फिर वो किया। दुकान पर गया है, जाके उसने पैसे निकाले। सीसीटीवी फुटेज तो वो भी होगा फिर। हाँ जी, होगा। अच्छा, तो फिर आपने एफआईआर करवाई है? हाँ जी, FIR करवाई है हमने। अच्छा, तो ये तो जाहिर सी बात है, कोई वाकफकार बंदा ही है ना, इसके बगैर तो नहीं। जो कल आए थे लोग। आपको किसके ऊपर शक है, क्या कहेंगे? बस उसके दोस्तों पे ही है। उन्होंने ये तो सामने आएगा तो पता मौके चलेगा। पर जो गवाहान होते हैं पैसे देने के मामले में, उसका किस किस का नाम लिखा हुआ था? मौके पे का मैं गवाह मैं हूँ, और मदई मेरी उसकी ज़ुहैब की वालदा है, तो एक हमारा जवाई है ज़ुहैब का बेनवाई। जी। हम दोनों मौके के गवाह हैं। अच्छा, नहीं तो मुझे ये बताएं कि अब नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दिया है? नहीं नहीं, हमने ये कहा है कि हम अगर वो कातिल हमारे सामने आएगा ना तो हम पहचान लेंगे। आपने देखा हुआ है या आपने अंदाज़ा लगाया कि हेलमेट जो पहना हुआ था? हेलमेट पहना हुआ था, उसका फेस, उसके कद वगैरह। आपने लिखवाया रंग गंदमी, हाँ जी, पतला, माड़ा सा। माड़ा सा, हाँ जी। ये है ना सारा। हाँ जी, मेरे पास बिल्कुल। एफआईआर की कॉपी है। हाँ जी, तो वो हमारे सामने आएगा तो हम पहचान लेंगे उसे। आपको शक है किसी पे, किसी के साथ? कोई होता है ना, एक बंदे के ज़हन में होता है कि नहीं यार ये बंदा डिफाल्टर है, ये पहले भी कोई। तो हमें यही मालूम है कि उसका कोई करीबी दोस्त है जिसका उसने तमात किया और उसके साथ चला गया, दुकान बंद की और उसके साथ चला गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कौन करीबी दोस्त है। अगर कोई होता, ये पता होता है कौन है। उसने हेलमेट उतारा ही नहीं। मतलब करीबी दोस्त ही है, राज को जानता था, पता था, सारा कुछ था, उसे पता था जी। चले इंशाल्लाह नाज़रीन, देखा कि जैसा कि आपने उनके चाचू जान से सारी डिटेल सुनी, उनकी वालदा की मदयत, और इनकी मदयत में मुकदमा जो है थाना गुजरपुरा में दर्ज कर लिया गया, जिसकी एफआईआर की कापी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह हम इनके घर जाते हैं, जाके इनकी वालदा से भी बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है हुकाम बाला से कि ऐसे मुजरम को पकड़ के सख्त से सख्त और कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि आज मुजरमों को सज़ाएं ना देने की वजह से हमारा माशरा बिगाड़ की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि हमारे माशरे में जितने भी मुजरम हैं वो दंदनाते फेरे और उनको पकड़ के सख्त सज़ाएं नहीं दी जाती। सज़ाओं के ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ाएं तजवीज़ भी करने चाहिए। आप और कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, पुलिस वाले अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें तो मुलज़म को पकड़ें। ज़ुहैब के कितने बच्चे थे? 2, एक बेटी एक बेटा। शादी हुई है कितनी देर हुई है? तकरीबन 9-10 साल हो गया। कितनी उम्र थी ज़ुहैब की? 35 साल थी। 35 साल। तो नाज़रीन, अब हमारा सवाल ये भी है आपसे भी कि देखें, उसके जो 2 बच्चे यतीम हुए उनका क्या कसूर था? उसकी बीवी जो बेवा हो चुकी है उसका क्या कसूर था नौजवानी की उम्र में, जिसको इतना बड़ा गम देखना पड़ा? नाज़रीन, ज़ुहैब का छोटा भाई भी पहले करंट लगने से वफ़ात पा गया था और ये 2 ही भाई थे। नाज़रीन, इसी के साथ अपने हौसला अफ़ज़ा नसीर को इजाज़त दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।